भक्त बदलते रहते हैं पर भगवान नहीं बदला करते। यदि आपका इस समाज में कोई विरोध नहीं है तो इस रावण का भी कोई विरोध नहीं है। प्यारे, आप टूट जाएं, आप दो भागों में परिणत हो जाएंगे तो सीता की मांग सिंदूरी हो जाएगी और इस रावण की भी मांग पूरी हो जाएगी। अस्तु प्यारे, मैं आपकी भावना को समझता हूं और आप मेरी भावना को समझते हैं। ये संसार को बताने की आवश्यकता नहीं। ये आपके मध्य जो वार्ता हो रही है वो आप जानते हैं या तो मैं जानता हूं। मैं लंका से चला था एक विचार लेकर। मैंने सुना था कि इस मिथिला में वो पतित पावन आने वाले हैं। आज मिथिला में उन पतित पावन के हाथों आप दो भागों में परिणत हो जाइए और मेरा भी उद्धार करिएगा। किंतु ये समाज में कोई जान न पावे कि मेरी भगत। अस्तु, मैं पुनः अपने मार्ग पर बढ़ना चाहिए। जिस मार्ग को मैंने अपनाया है मैं उसी विधा पर चलूंगा। धर्मात्मा राजा के द्वारा एक अनुचित प्रतिज्ञा और आप लोग बैठे रहे, सुनते रहे, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। एक अनुचित प्रतिज्ञा राजा जनक के द्वारा की गई और यहाँ की समाज कैसी है? ज्ञानी समाज है, धर्मशील लोग रहते हैं। चलिए इस समाज में उपस्थित कोई अपने समान का व्यक्ति देखूंगा और उससे वार्ता करूंगा कि राजा जनक ने यह अनुचित प्रतिज्ञा क्यों की है। मिथिला समाज में सम्मानित दशानन जी का सुभागमन शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा यथोचित सम्मान, तदुपरांत श्री रावण जी के द्वारा राजा जनक को आशीर्वाद प्रदान करना, आशीष वचनों का प्रशस्त पत्र प्रदान करना। ठीक कुछ क्षणों बाद राजा जनक के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, राजा जनक के समाज में ही उसकी खंडना करना, उस विषय पर टिप्पणी करना। चलो चल करके पहले आगत का स्वागत करें, तदुपरांत कोई बात नहीं। तो आप हैं शंकर किंकर पौलस्त्य कुलभूषण, रक्ष संस्कृत के प्रवर्तक, असुरों के ईश, लंकाधीश, दशशीष, भुजबीश, कंचन नगर के सम्राट श्री रावण जी। प्रथम तो जय जय श्री शंकर भगवान के। पुराधीश महाकाल, जय जय श्री शंकर भगवान, जय जय श्री महाकाल के बंधु। सुने मैंने आपके वक्तव्य समाज के मध्य आपके द्वारा कहा जा रहा है कि राजा जनक के द्वारा जो प्रण लिया गया है, जो निर्णय लिया गया है, वह अनुचित है। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि मिथिला ज्ञान की नगरी है, यहां ज्ञानी लोग रहते हैं, धर्मशील धर्मात्मा लोग रहते हैं और राजा जनक भी ज्ञानी है। जास ज्ञान रवि भव निधि नासा, जिसके ज्ञान से अंधकार नष्ट हो जाता है। हाँ, ध्यान, जिसके द्वारा अंधकार रूपी मोह को नष्ट हो जाना पड़ता है, ऐसा है शिवध्वज। तो फिर उसका प्रण अनुचित कैसे हो सकता है?
कैसे हो सकता है अगर अनुचित है? मैं जानना चाहता हूं, अगर प्रण अनुचित है तो कैसे? श्री रावण जी, ये हम ही थोड़ी कह रहे हैं। यहां मिथिला में सभी लोग कह रहे हैं राजा जनक ने जो प्रण किया है वो अनुचित किया है। कैसे? कैसे? यहां की सखियां भी कह रही है, परंतु सखी पर राव न कदई अभी दिवस हरई अविवेकई तजई। यहाँ की सखियां भी कह रही है कि राजा जनक अविवेकी हो गया है, ऐसा प्रवेश ने कर लिया है। यहाँ का चच्चा बच्चा कह रहा है तो राजा जब यहाँ के लोग ज्ञानी नहीं है। अगर ज्ञानी ही ज्ञानी की बात को मिथ्या बता रहा है, गलत बता रहा है, अनुचित बता रहा है, तो यहाँ क्या वो अनुचित कार्य नहीं हुआ है? श्री रावण जी, आपने कहा कि सखियों के द्वारा कहा जा रहा है कि यह अनुचित है। मैंने पूछा था कि अगर अनुचित है तो कैसे, तो आपने कह दिया कि सखियों के द्वारा कहा जा रहा है कि अनुचित है। सखियां कह क्यों रही हैं? सखियां कह क्यों रही है कि अनुचित है? क्योंकि उन्होंने एक ऐसे रूप का दर्शन किया है कि वो चाहती हैं कि राजा जनक ने जो प्रण किया है वो अनुचित कर दिया है। इस कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार अमुक व्यक्ति के साथ कर दिया जाए। क्यों इसको करवाया जाए? भाई, उन्होंने एक विशेष व्यक्तित्व को देखा है, विशेष व्यक्तित्व के रूप को देखा है, जिसे देख करके वो मोहित हो गई और उसी प्रेम के वशीभूत होकर के सखियां कह रही हैं कि राजा जनक ने प्रण बड़ा अनुचित कर डाला। पता नहीं सीता किसकी हो जाएगी। केवल इतनी सी बात है। आप कह रहे हैं कि सखियां कह रही हैं कि प्रण अनुचित है। कह क्यों रही है? उसके भाव को समझिए, मूल में जाइए। ऐसे ऊपर वाली बात से काम नहीं चलेगा। श्री रावण जी, चलिए सखियों को हटा दीजिए। हटा दिया। यहाँ के मिथिला के लोग भी कह रहे हैं हम अविवेक जनक की जनताई को हरीजिए। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, जनक की जनताई को हरिए। और क्या करना है? मति हमारे ऐसे होए सुहाई, हमारी जैसी बुद्धि दे दीजिए। यही के लोग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कह क्यों रहे हैं? आप मूल में नहीं जाते। मूल में क्या जाना है? इसलिए कह रहे हैं। अच्छा एक बार बताओ, आप जनक को क्या कहा गया? उन्होंने पहले जड़ कहा गया, अविवेकी कहा गया। मान लेते हैं, लेकिन आप मूल को पकड़िए। इधर उधर की बातें ला करके थक रहे हैं। अभी आपने सखियों की बात की, फिर कहा सखियों को हटा देते हैं। अभी इसको भी हटाओगे, हमें पता है। राजा जनक को मूर्ख और जड़ क्यों कह रहे हैं? उसका कारण है। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि धनुष है कैसा, तो गरु कठोर विदित सबका हूं। गरु है, कठोर है, ऐसा सभी जानते हैं। तो फिर राजा जनक के द्वारा ऐसा प्रण क्यों ले लिया गया? अगर ये नहीं टूटे, तो फिर समस्या। इसलिए मूर्ख कर रहे हैं, बाकी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल अपने भाव बता रहे हैं कि इस प्रण को क्यों ले लिया इन्होंने। इतना कठोर है, इतना गरु है, सभी लोग जानते हैं, राजा जनक स्वयं जानते हैं, फिर ऐसा प्रण क्यों ले लिया? चलिए, ये तो लोगों की बात हो गई। राजा जनक के घर की बात बता रहा हूँ। बताओ। राजा जनक की जो पुत्री सीता है, वो क्या कर रही है? क्या कह रही है? नक सिख देखी अमुख का शोभा। शोभा, हाँ शोभा, तो सोचती क्या है फिर? सुमेरे पितापन मन शोभा,
बड़ा क्षोभ हुआ। क्षोभ माने कष्ट हुआ है उसे। पिता के प्रण में वो विचार करने लगी है। श्री राम, आप कह रहे हैं कि सीता जी ने श्री अमुक व्यक्ति की शोभा को देख करके ऐसा कहा है। फिर आपको हटाना पड़ेगा इस वार्ता को। श्री रावण जी, सीता ने अमुक व्यक्ति की शोभा को देख करके ऐसा कहा है। ये तो हम भी कह रहे हैं। शोभा उसका कारण बताओ। शोभा को जनक ने ऐसा अनुचित प्रयोग क्यों किया है? श्री रावण जी, अनुचित तो है। जनक जो है ना, संसार में कोई भी करता है, बीच में क्या करता है? अपने क्रम में तो अपने लिए करता है। हाँ हाँ राजा जनक ने पुत्री पाई। हाँ, राजा जनक ने अजगर को पाया और दोहे राजा जनक को अपना करना चाहिए। यदि ये अजगर नहीं टूटेगा तो मैं बलिदान हो जाऊंगा। अरे अपने लिए भी तो कुछ करते कि ऊपर खाली खाली भिगोना पीटेंगे। वक्तव्य मैंने पुनः सुने और इनकी मूल बात यह है कि अनुचित है। राजा जनक को प्रण करना चाहिए, तो ये प्रण कर देते कि मैं खुद निपट जाऊंगा, लेकिन इनको नहीं तोड़वाऊंगा। मैं आपको एक बात बता दूं। हाँ, ध्यान दें। बता दूं कि यह अजगर राजा जनक के पूर्वजों को भगवान भोलेनाथ जी के द्वारा प्रदान किया गया। कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर ने यह अजगर देवताओं को दिया और देवताओं ने राजा जनक के पूर्वजों को दिया। दिया क्यों? कि इसकी पूजा करना या इनके द्वारा आपको भगवान की प्राप्ति होगी। आपको इस अजगर के माध्यम से भगवान की प्राप्ति होगी। और राजा ध्यान दें। शंकर के द्वारा कहा गया कि इनके द्वारा आपको भगवान की प्राप्ति हो गई। राजा जनक की 16 पीढ़ी पूजा करते करते नष्ट हो गई। हाँ, ध्यान दें। 16 पीढ़ी इनकी पूजा करते करते नष्ट हो गई, लेकिन भगवान प्राप्त नहीं हुए। अब राजा जनक ने सोचा कि हमारे जो है पूर्वज इसकी पूजा करते करते सब चले गए भगवान के पास, भगवान नहीं मिले, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने माध्यम बनाया इस अजगर का उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। हाँ, ध्यान दे। राजा जनक ने इनका माध्यम बनाया है परमात्मा की खोज के लिए, तो फिर प्रण अनुचित कैसे? श्री रावण जी, चलिए, आप कह रहे हैं राजा जनक को भगवान शंकर के द्वारा दिया गया है अजगर। या तो सभी जानते हैं कि भगवान शंकर ने 16 पीढ़ी पूर्व राजा देवराज को दिया था। देवराज इति ख्यातो निमिर्ज्येष्ठो महीपति न्यासोऽयं भगवान हस्तो दत्तो महत्मना। देवराज नाम के राजा को दिया गया। 16 पीढ़ी इनकी पूजा अर्चना की जा रही थी, किंतु भगवान की प्राप्ति नहीं। पूजा अर्चना से अगर भगवान मिलते होते तो मिल जाते। अब क्या कर रहे हैं? अब इनको बलि की बेटी बचा रहे हैं, अर्थात इनकी हत्या करा रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, और अधर्म से ही भगवान की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये जो मैंने मार्ग बनाया है, उस मार्ग पर यदि राजा जनक चलेंगे और भगवान की प्राप्ति करेंगे, तो फिर हमें और राजा जनक में क्या अंतर रहा? अपने आप को धर्मात्मा कहाने वाले राजा जनक को अपने आप को पापात्मा कहावे, तो हम मानेंगे कि अनावश्यक हत्या करवाएंगे। आप कह रहे हैं इनके माध्यम से राजा जनक को ईश्वर को खोजना चाहते हैं, इनके माध्यम से खोज लेते हैं। अच्छा, इनके माध्यम से कोई कार्य करवा लेते, क्या इनको नष्ट करवा के ही करवाएंगे? क्या इन्हीं ने संसार को
रावण राजा जनक अपने लिए कुछ करते हैं? अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि ये धान ले, धान धान धान, और इनके माध्यम से चावल की प्राप्ति हो जाएगी। अब श्री रावण जी जैसा व्यक्तित्व हो, इनके जैसा व्यक्तित्व हो, तो धान सामने धरे, तप में लीन, तपस्या में लीन हो जाएगी। कब चावल बने, कब चावल बने, कब खीर बने, कब भोग लगे, का चावल बन जाएगा? इससे नहीं बनेगा। क्या करना पड़ेगा? उससे चावल अलग निकालने पड़ेंगे। ऐसे चावल बनने वाला नहीं है। तो राजा जनक के पूर्वजों ने इसकी पूजा अर्चना की, लेकिन भगवान नहीं मिले। तो राजा जनक ने श्री रावण बीच में नहीं, तो राजा जनक ने इस अजगो पर प्रण कर दिया कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज चैतोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही दिनहि विचार बरौ हट कांचित कर दिया। भाई 16 पीढ़ी समाप्त हो गई, भगवान नहीं आए। तो राजा जनक ने विचार किया कि भगवान मिलते कैसे हैं, भगवान मिलते कैसे हैं, कैसे मिलते हैं बताओ, भगवान कैसे मिलते हैं? जब भी भगवान शंकर के भक्तों पर, भगवान शंकर के भक्तों पर, जब भगवान शंकर पर कोई कष्ट आता है, कौन लाता है? कोई कष्ट आता है तो फिर भगवान उसकी रक्षा करने आते हैं। होती है। सुनो, एक नई धारा में आपको लिए चलते हैं। संसार में जब भी आपत्ति आई है, जब आपत्ति आई है, तो 2 माध्यमों से उसका हल निकाला गया है। कैसे? एक शास्त्र के द्वारा, दूसरा शास्त्र के द्वारा। यदि ब्राह्मणों ने किसी आपत्ति को समझा है, उसका हल निकाला है, उसकी खोज की है, तो शास्त्र के माध्यम से, और किसी क्षत्रिय ने उस समस्या का निराकरण किया है तो इस शास्त्र के माध्यम से। तो आज क्या हो रहा है? यदि मैं कह दूं कि वही ब्राह्मण शास्त्र को न पूजे, न माने, तो चलेगा? हाँ, ध्यान और शास्त्र आप हमारे इसी कोई ब्राह्मण शास्त्र को न माने, शास्त्र को न पढ़े, शास्त्र की न माने, तब तक तो ठीक। आगे अगर शास्त्र की होली जलावे तो गड़बड़। और एक क्षत्रिय शस्त्र न उठावे, शस्त्र न जलावे, शस्त्र की पूजा न करे, तब तक तो ठीक। और शस्त्र तो आवे, बोलो गड़बड़। आने बढ़ो, यात्रा करो। देखिए, श्री रावण जी ने बिल्कुल धारा को जोड़ते हुए एक विशेष बात रखी। कहा ब्राह्मण शास्त्र की पूजा ना करे तो ना करे, लेकिन उसकी होली न जलावे। मैं विचार करने लगा कि श्री रावण जी भी तो ब्राह्मण हैं, श्री रावण जी भी तो ब्राह्मण हैं, लेकिन इनके द्वारा क्या हो रहा है? जय देश धेन द्विज पावही, नगर गांवपुर आग लगावही। जय देश धेन द्विज पावही, नगर गांवपुर आग लगावही। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, और देव विप्र गुणमान न कोई।
अगर कोई ब्राह्मण शास्त्र को न माने तो चलेगा, लेकिन उसकी होली तो न जलाए। तो श्री रावण जी ये सूत्र तो आप के ऊपर व्यवस्थित हो गया। दूसरी बात, आपने कहा कि क्षत्रिय शस्त्र को न धारण करे, न चलावे, न पूजे, तो ठीक, कम से कम उसको तोड़वाए तो ना। आपको बता दूं बहुत ही कम शब्दों में कि क्या क्या नया अच्छा होता है और क्या क्या पुराना अच्छा होता है। लड़ाई न करो, सुन ले, नई बात मैं बता रहा हूं आपको। अस्त्र शस्त्र भोजन भवन स्त्री सुखद नवीन सचिव वैद्य और गुरु उत्तम है प्राचीन। शस्त्र अगर पुराना हो गया, सही बात, तो फिर समस्या खड़ी हो सकती है। चलाओ उधर को का लगता है हमारे, तो ऐसे शस्त्रों को रखना भी उचित नहीं है। श्री राम, एक बात बता दें, यह वो शस्त्र नहीं है, यह वो दिव्यास्त्र है, अर्थात दिव्य है, पूज्य है, इसको विखंडित नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, आपने युक्त रही तो हमने संकेत किया था लड़ाई न करवा दे। लड़ाई का मतलब यह था कि आप बोले स्त्री भी नवीन होनी चाहिए, ये कहां की युक्ति है? फिर से पुनः पढ़िए। संसार में राक्षसी प्रवृत्ति जो रखते हैं, अर्थात आप जैसे लोग, ठीक है, वो इस युक्ति को मानते हैं। हाँ, अब कह रहे हैं स्त्री भी नवीन होनी चाहिए, तो पुरानी वाली बदल देनी चाहिए। यही ध्यान दे रहे हो समाज में। आप बाल में खाल निकाल रहे हैं। आप मेरी बात को समझने का प्रयास है। आपने हमारा उत्तर दिया हो तो हम निकाले। आप हम तुम्हारी या को न मानेंगे। थोड़ा सा न मानो। वहाँ से संकेत तो पूर्व में मिल चुका था, तो हमने सोचा यात्रा कर लिया जाए थोड़ा बहुत। ठीक है, यदि आज मैथिली अधिवेशन में, सुनो, यदि आज मैथिली अधिवेशन में इस गजबों का घर्षण होगा, तो ये चंचल तमलेगी चंद्रहास बाणों का वर्षण होगा। ये बाणों द्वारा आग निकलकर यमपुर में लग जाएगी। फिर आज मैथिली अधिवेशन में ये महाप्रलय आ जाएगी। लाशों के लग जाएंगे पहाड़, लाशों के लग जाएंगे पहाड़, और शंका बह जाएगी, होश सुनेंगे बंसी तब, अरे बात समझ में आएगी। यदि आज मैथिली अधिवेशन में नहीं धनुष खंडन होगा, तो 1200 के तीसरे बालों का आज यहाँ वर्षण होगा। आग लगेगी आसमान में, अंगारों का वर्षण हो जाएगा विध्वंस विश्व का। जब बाणों का वर्षण होगा, तो रक्त पिपासित रणचंडी के घर में भी तब खप्पर होगा। रक्त चाटने से काली के चपर का स्वर होगा। फिर बाणासुर की बाहों द्वारा तेरे मुंडों का घर्षण होगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में उछल सत्य सिंधु एक में मिलेंगे सभी। ये थरहाल पड़ा, ये रसादल फिर जाएगा। साए करती चलेंगी उच्चासो कवना, टूटेंगे सितारे, मैं प्रलय मच जाएगा, मैथिल प्रदेश भंग होगा। ये स्कंध का दिमाग फट जाएगा। दिन में होगी हरिरंग भादों के काली घटाएं गंगोर गिराएंगे। भागने लगेंगे आसन छोड़ नेपाल सभे, सजी रंग भूमि जल पूरी दिखाएगी। दम 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 के दामनी सुभावनी भागेंगी भवन, पूछेंगी लगेल छल छतियन चल जाएंगे। रूप राम मैथिल नेपाल बनेंगे सभी हाथ, क्रोध में भ्रकुटी पार के चढ़ जाएगी। तो कहीं निशंक हो गया मेरा दिल लंकेश, तो मिथिला की साफ स्वच्छ बनी तुमको नजर ना आएगी। तो पड़ेगा फेर भी छूटेंगे, ताजू तो सदियों के सीने फट जाएंगे। ये मालू फुंकार तो फरिंद शीश फटने लगे। लगने से पहाड़ टकराएंगे। दृष्टि में पड़ते रविदिन में मलिन होते, और पक्के प्रहार
यदि निसंग हो गया मेरा दिल तो मिथिला में जान के लाले पड़ जाएंगे। लंका पति अरमान बुझा लो, दिखला चोर जवानी का, आज पता चल जाएगा परिस्तुत के कहे पानी का। अगर अकेले डर लगता हो, अगर अकेले डर लगता हो तो लंका गढ़ को खबर पठा दो। अस्त्र शस्त्र निज सभी सजा लो, इस चंद्र सजाए हैं, इस चंद्रहास में धार धार ये खरी खराई ये चमचमा रही है। कुंभकर्ण को भी बुलवा लो, अकेले ही काफी हूँ, अपनी सेना सब मंगवा लो। अरे अकेले ही काफी हूँ भाई। मत कहना खबर नहीं थी, परिनंदन को सबर नहीं थी। हाय हाय कुछ कर न सका, बड़ा बलशाली का, नहीं मेरे हाथों मारे जाओगे तो क्या होगा मंदोदरी रानी का। कह रहे हैं देखूंगा जोर जवानी का, जवानी का जोर देखोगे, बड़ा बड़ा गवाह है तुम आओ, ठीक है तो देखूंगा जोर जवानी का। ये मिथिला की राजधानी में हो जाएगा बुरा हाल, महेश देख नादानी में और पस्त हौसले कर डालूं, देखूं हूं कितने पानी में और नस नस रखूंगा तीनों से, आग लगा दूं सानी में। डर लगता हो, डर लगता हो तो भागो, अने सोनितपुर को खबर लो और सोनितपुर से बाबा दादा को बुलवा लो, अपने सेना नायक को भी खबर सुतल पुकार लो और आज रखूंगा तेरी हस्ती। धन कर्षण करवाने से धरती जाती है दस्ती, दोस्त कृत्य कर रहा धर्मी, बरख बरख दिलाता गर्मी, धारण की है क्रूर बेशर्मी, हृदय मत हिलाओ नरमई, नहीं दुर्गत तेरी आज बनेगी, दुर्गत तेरी आज बनेगी, मात कोटरा रोए मरेगी, नारी तेरी विधवा होगी, सिर झुनझुन कर रुदन करेगी, तो आग लगा कर रख दूंगा मैं तेरी चढ़ी जवानी में। प्रतापी बहु क्रोध को दिखावे आज, मंद काट तेरे मेदनी मिलाऊंगा, रानियां मरेंगी तेरे शौक में छाती पीटो, सिगरी गढ़ खोद सिंधु में बहाऊंगा, पाऊंगा आसन आवेगे से शंकर प्रलयंकर यदि रक्षा हेतु एक भिन्न मनु सुरेश को झुकाऊंगा, पाऊंगा आसन विकास में ये मंजू, पानी को पानी दूध दूध कर जाऊंगा। तू चबर चबर ज्यादा करता, तू चबर चबर ज्यादा करता रे, मुझको ज्ञान सिखाता है, अवतार तेरा आया सर पर, तू सोता सिंह जगाता है, टैया टैया तू मेरे आगे से, और तुझे अभी समझाता हूँ, अरे शीश का चंद्रहास से सिर पर तुझे पठाता हूँ। अरे हो लंकेश तेरी बुद्धि ही विपरीत हुई, अरे हो लंकेश तेरी बुद्धि ही विपरीत हुई, होकर वेद पाठी गर्द झंझट मचाता है, विमल पौलस का वंश विश्रवा महर्षि कीर्ति, उज्जवल स्वच्छ चादर में काजल लगाता है। समझा था मैंने अनन्य भक्त शंकर का, निकला दूर छलिया गर्थ बातें बनाता है। आए हो लंकेश मेरी भी भावना बदलती, किंतु कैसे तुझे मारूं, गुरु भ्राता कहता है, गुरु भ्राता कहता है। अच्छा मैं कालकूट विष पीने वाली ये धरती की विश्वाला हूँ, मत छेड़े बेटा डस लूंगा, फनकार है विषधर काला हूँ, मैं महाकाल का क्रोध और हुंकार महाकाली का हूँ, रक्त बीज को खोज रहा मैं खप्पर खप्पर काली हूँ। मस्तक पर ये धमा चौकड़ी है कैसी, है कौन वीर बर्बर ऐसा, उस बर्बर की ऐसी तैसी, बाप न मारी लो फिर लड़का तीरंदाज। दादो सुनो था मैंने, ले ले देखो आप लेकिन कब मैं अपने बोलना आप गरम ले ले गरम गरम, अरे ये भी और कह रहे थे बाप ने मारी लोखरी लड़का तीरंदाज, पूरी संपूर्ण समाज हंसने लगी, हास्यास्पद वाक्य था तो हंसने लगी। अब हम एक वाक्य दे रहे हैं समाज के लिए, कैसा, किसी राजा का पुत्र यदि राजकुमार बनता है तो कोई महत्व तो नहीं है उसका, है महत्व बताइए, कोई राजा का लड़का अगर राजकुमार बनता है, राजा बनता है तो उसका कोई महत्व नहीं, कोई
कोई महत्व नहीं। यदि महत्व किसका है, यदि किसान का लड़का अगर आईएएस बन जाए तब उसका महत्व है कि उसने अपने संघर्षों में उस ख्याति को प्राप्त की है, और वही रावण है। मैंने वो ख्याति प्राप्त की है, मैं जानता हूँ। आप ध्यान से कितनी ख्याति प्राप्त की है। अरे पुरस्कार भी लेते जाए। जाना है कि आपने कितनी ख्याति प्राप्त की है। तीनों लोगों में डंका बज रहा है। और कैसे ख्याति प्राप्त की है। भले ही जितने एक गयऊ पताला, राखे से बांध से सुन है साला। एक बार ये रण की आकांक्षा लेकर के, युद्ध की लालसा लेकर के हमारे पिताजी के पास पहुंचे सुतम लोग। लेकिन हुआ क्या वहां? हेलो, वीडियो बहुत देर से बना रहा हूँ मैं। रुक रुक के बोलो भैया। ये तो रण की आकांक्षा लेकर के, लेकिन हुआ क्या? वहां हुआ क्या कि राखे से बांध से सुन है साला। छोटे छोटे बच्चों ने इनको घुड़साल में बांध दिया, और उन छोटे बालकों में यह बाण भी था। दूसरी बात, खेल बालक मार ही जाई। बालक खेल खेल में इनको मार भी रहे थे, पीट भी रहे थे। तब दया लागी बलि दीन छुड़ाई। तब हमारे पिता श्री को आ गई दया, तो छुड़वा दिया। दूसरी बात, और ध्यान दे, और दूसरी ख्याति, एक कहत वो सब चियत रहा बाली की कांख। एक बार राजा बाली को जीतने गए थे पंपापुर। वहां क्या हुआ? 6 महीने कांख में दबे रहे बाली के। दूसरी ख्याति हो गई। तीसरी ख्याति, एक बहोर सहस भुज देखा, ढाई धरा जिम जंत्र से। एक बार सहस्रा बाहु अर्जुन ने आपको देखा, और एक विशेष प्रकार का जंगली जीव समझ करके, 10 लगाए उससे, तो जंगली जीव समझ करके दौड़ करके पकड़ लिया, छूट नहीं पाई। कौतुक लागी भवन ले आवा, तमाशा दिखाने के लिए घर ले आया कि देखो मैं बड़ा अच्छा जानवर पकड़ के लाया हूं, बच्चे खेलेंगे। 100 पुलिस तो नहीं जाए छुड़ावा। तब वहां आपके बाबा पहुंचे छुड़वाने, समाई नहीं थी। ये आपकी ख्याति है। चलिए, आप कह रहे हैं रावण को पकड़ लिया। संवाद में आ गए। एक बार हम बता दें, वीर रावण ग्रहणम तो वायु ग्रहणम सन्निधम। रावण को पकड़ना वायु को पकड़ना है। रावण ग्रहणम तो वायु ग्रहणम सन्निधम। यदि रावण को किसी ने पकड़ा हो तो बताओ, वायु को किसी ने यदि पकड़ा हो तो बता दो। पकड़ा है किसी ने? नहीं, क्योंकि वायु सामर्थ्यवान में गणना है। वायु की गणना सामर्थ्यवान में की गई है। रवि पावक सुरसई की नाई, और समर्थ को नहीं दोष गुसाई। रवि पावक और सुरसई, इनको सामर्थ्यवान में रखा गया है, और सबको पकड़ के मैंने रखा है। तो मैं कौन हूं? महासामर्थ्यवान। जब सामर्थ्यवान को नहीं पकड़ पाया कोई, तो महासामर्थ्यवान को कौन पकड़ेगा? और बता दें, ऐसे नहीं बोलते, प्रमाण सहित बोलेंगे। रवि शशि पवन वरुण धनधारी अग्निकाल यम सब अधिकारी, सब मेरे अधिकार क्षेत्र में है। समझ रहे हो? कह रहे हो रावण को पकड़ा गया। जितेन चराचर हारी, जिसने चर अचर सबको जीत लिया हो। और करते क्या है? तुम भी करते हो वही। आय सुंदरी सकल भयभीता, नवई आई निता चरण विनीता। ऐसे चरणों की वंदना नहीं करते, रोज आते हैं और नए तरीके से, नवीन, रोज नए तरीके से वंदना करते हैं मेरी। श्री राम, हाँ, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि मैं सामर्थ्यवान हूं। आयत कर ही सकल भयभीता।
नमहि आई नित चरण विनीता। तो जो आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं वो आपसे भयभीत हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपसे भयभीत हैं। नहीं हो, नहीं हम क्यों नहीं हो भयभीत? हम अगर भयभीत नहीं, तुम नहीं हो भयभीत। अरे हम तुम्हारा प्रमाण दो कि हम भयभीत नहीं है, और हम प्रमाण दे तो रहे हैं। देखो नवई आई नित चरणी, तो आयस करे सब है, सब लोग आयस करते हैं। देखो सब में तुम नहीं होगा, सब में तुम नहीं हो तो बता दो। कुछ अपवाद जितेम चराचर हाई, आप मुझे नहीं कर सकते। चराचर में जित लिया हो, मैंने प्रमाण तुम कहाँ के हो? मैंने प्रमाण दिया। हाँ, कि आप एक बार गए थे सुधर लो, फिर तो रहेगा उसी बात को। आप गए थे, ये प्रमाण नहीं है। सुनो, यहाँ मानस रखी है, ये प्रमाण नहीं है। उस व्यक्ति ने जो कहा है उसने सुनकर कहा है, अरे उसने देखकर नहीं कहा, और सुनी बात मिथ्या होती है। आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा था कि जिन बालकों ने आपको थोड़ा साल में बांधा था उनमें यह बाण भी था। अगर यह बाण था तो प्रत्यक्ष सुनो, तो सुनो, एक उदाहरण ले लो। रुक जाओ, बीच में नहीं। अगर यह बाण प्रत्यक्ष दृष्टा है तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? श्री राम जी, हम तुम्हारी वीरता की प्रबल धारा मोड़ देंगे, लिया नीति का सहारा तो आंखें तुम्हारी फोड़ देंगे। आलू माल से जो बाल प्रत्यक्ष में आए, नहाने से कभी भीषण प्रलय घोर मच जाए। समझ रहे हो? हाँ, तुम अपनी कह रहे रावण। देखो अगर इसी तरह से एक आतंकी के साथ आतंकवाद हम करते रहे तो जो कार्य होना है उसका समय निकल जाएगा। तुम अपनी कह रहे रावण, मैं अपनी साथ भरता हूँ, ये अधिवेशन है जनक जी का, नरक पथपंथ धरता हूँ। तुम करते उपहास हो मेरा, मैं कटिबद्ध पहले से, हंसी इसमें है दोनों की, उभय शंका मचहले से। उधर सीता कुमारी का फीका चांद सा मुखड़ा, भरे आशा सरोवर में हृदय हो रहा दुखड़ा। दुखी अत्यंत सीरत ध्वज, जरा उनकी तरफ देखो, प्रण न हो सका पूरा, बदलती भावना देखो। कर दो सभा में घोषणा, बजे मंगल सहनाई, रूप सा नंद हम भर जाएं, पधारो लंक हर्षाई, पधारो लंक हर्षाई। एक बार सभी सभासदों प्रेम से जय घोष करें, बोलिए श्री शंकर भगवान की।